तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के जो बेहतरीन स्टॉक्स उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सीएसबी बैंक के बारे में। इस वीडियो में हम इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो रेवेन्यू है वो 2019 से अच्छी खासी राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2019 की तो वो है 2038 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 4754 करोड़। उसी तरह अगर हम बात करें सीएसबी बैंक के जो रेवेन्यू है वो 2019 से ये भी अच्छी खासी राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2019 की तो वो है 1483 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 2636 करोड़। फिर हम बात करेंगे प्रॉफिट की। अगर हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रॉफिट की, तो 2019 में इसका जो प्रॉफिट था वो है 199 करोड़। 2022 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो माइनस में रही है, -415 करोड़, यानी कि इस साल इस कंपनी को लॉस का सामना करना पड़ा था। फिर अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 1100 करोड़। उसी तरह अगर हम बात करें सीएसबी बैंक के प्रॉफिट की, तो 2019 में इसका जो प्रॉफिट है वो माइनस में रही है, -197 करोड़, यानी कि इस साल सीएसबी बैंक जो कंपनी है इसको लॉस का सामना करना पड़ा है। फिर 2020 से लगातार 2023 तक इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अच्छी खासी राइज हो रही है। 2020 में इसका जो प्रॉफिट है वो है 13 करोड़, और फिर लगातार बढ़ते बढ़ते 2023 में इस कंपनी का जो अभी प्रॉफिट है वो है 547 करोड़। इसके बाद हम देखेंगे नेटवर्थ को। नेटवर्थ भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर किसी कंपनी का जो नेटवर्थ है वो लगातार राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नेटवर्थ की, तो इसका जो नेटवर्थ है वो अच्छी खासी राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2019 की तो वो है 1820 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 4209 करोड़। उसी तरह अगर हम बात करें सीएसबी बैंक की, तो सीएसबी बैंक का जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार 2023 तक राइज हो रही है। 2019 में इसका जो नेटवर्थ था वो है 1432 करोड़, और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 3204 करोड़। इसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स में अगर सबसे पहले हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के मार्केट कैप की बात करें तो वो है 9873 करोड़, और अगर हम बात करें सीएसबी बैंक के मार्केट कैप की तो वो है 5356 करोड़। फिर हम बात करेंगे पी रेशियो की। पी रेशियो अगर हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो पी रेशियो उसको अगर हम देखें तो वो है 8, और अगर हम बात करें सीएसबी बैंक के पी रेशियो के तो वो है 9.76, और पी रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। यानी कि यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो पी रेशियो है वो सीएसबी बैंक के पी रेशियो के मुकाबले कम है, तो ये एक गुड साइन होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। पर हाँ, पी रेशियो कम होना अच्छी बात है, पर माइनस में है तब वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का जो पी रेशियो है वो माइनस में है, यानी कि वो इसका मतलब साफ है कि वो कंपनी अभी लॉस में है। क्योंकि पी रेशियो माइनस में है, क्योंकि वो कंपनी लॉस में है, तभी वो कंपनी का जो पी रेशियो वो माइनस में है। फिर अगर हम बात करें पीबी रेशियो की, तो पी रेशियो की तरह ही पीबी रेशियो भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर किसी कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 1 से भी कम है तब तो वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो पीबी रेशियो है वो है 2.46, और अगर हम उसी तरह बात करें सीएसबी बैंक के पीबी रेशियो की तो वो है 1.72, यानी कि पीबी रेशियो के मामले में सीएसबी बैंक ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्री पी की। किसी कंपनी का अगर जो पी रेशियो है उसके इंडस्ट्री पी से कम है तब तो वो एक गुड साइन होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो पी रेशियो है वो है 8, और इसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 8.97, यानी कि इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो उसके इंडस्ट्री पी से कम है, तो ये एक गुड साइन होता है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम
उसी तरह बात करें सीएसबी बैंक की, तो सीएसबी बैंक का जो पी रेशियो है वो है 9.76 और इसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 8.97, यानी कि इस कंपनी का जो पी रेशियो है उसके इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। फिर हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी की। डेट टू इक्विटी भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो डेट टू इक्विटी है वो है 0.63 और अगर हम बात करें सीएसबी बैंक के डेट टू इक्विटी की तो वो है 0.24। हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि डेट टू इक्विटी के मुकाबले मामले में सीएसबी बैंक का जो डेट टू इक्विटी है बहुत ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। पर फिर भी इन दोनों कंपनीज का ही जो डेट टू इक्विटी है वो दोनों ही अच्छी खासी है, क्योंकि एक से भी कम है इन दोनों कंपनीज के डेट टू इक्विटी। तो ये गुड साइन है इन दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, डेट टू इक्विटी रेशियो अगर किसी कंपनी का ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो है करंट रेशियो। किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो अगर 2 से ज़्यादा होता है तो ये एक अच्छा साइन होता है, गुड साइन होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। करंट रेशियो में एक्चुअली हम क्या देखते हैं, करंट रेशियो में एक्चुअली हम ये देखते हैं कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स कितना है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़। अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 2 या 2 से ज़्यादा है तो ये गुड साइन होता है। अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो वो 1 है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स जितना है उतना ही करंट लाइबिलिटीज़ भी है। पर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो अगर 1 से भी कम है तब वो अच्छा नहीं होता है उस कंपनी के लिए। अगर हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के करंट रेशियो की तो वो है 3.19, यानी कि इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो अच्छी खासी है, 2 से ज़्यादा है, यानी कि इस कंपनी का जो करंट रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर अगर हम उसी तरह बात करें सीएसबी बैंक के करंट रेशियो की तो वो है 3.42, यानी कि सीएसबी बैंक का भी जो करंट रेशियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ हमें बात करना होगा पेग रेशियो की। अगर किसी कंपनी का जो पेग रेशियो है वो 1 से कम है तब हम ये जान सकते हैं कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो सस्ता है। अगर किसी कंपनी का जो पेग रेशियो है वो 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो सस्ता है। अगर हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पेग रेशियो की तो वो है 0.05 और अगर हम बात करें सीएसबी बैंक के पेग रेशियो की तो वो है 0.20, यानी कि इन दोनों कंपनीज का ही जो शेयर प्राइस है वो सस्ता है। इसके बाद हम बात करते हैं आरओई की। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, और आरओई जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के आरओई की तो वो है 33.27% और अगर हम बात करें सीएसबी बैंक के आरओई की तो वो है 18.70%, यानी कि सीएसबी बैंक के मुकाबले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो आरओई है वो ज़्यादा बेहतर है। फिर अगर हम बात करें ईपीएस की तो अगर हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ईपीएस की तो वो है 6.32 और अगर हम बात करें सीएसबी बैंक के ईपीएस की तो वो है 32.57। फिर हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की, और डिविडेंड यील्ड भी जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिविडेंड यील्ड की तो वो है 2.48% और अगर हम बात करें सीएसबी बैंक के डिविडेंड यील्ड की तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। फिर हम बात करेंगे बुक वैल्यू की। अगर हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बुक वैल्यू की तो वो है 21.53 और इसका जो फेस वैल्यू है वो है 10। फिर अगर हम बात करें सीएसबी बैंक के बुक वैल्यू की तो वो है 184.66 और इसका जो फेस वैल्यू है वो भी है 10। इसके बाद हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसके जो सबसे ज़्यादा शेयर्स है वो उसके प्रोमोटर्स के पास है, वो है 73.67%। और उसी तरह अगर हम बात करें सीएसबी बैंक के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी प्रोमोटर्स के पास ही ज़्यादा शेयर मौजूद है 49.72%। और किसी कंपनी के अगर प्रोमोटर्स के पास 45% से ज़्यादा शेयर मौजूद है तो ये गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि प्रोमोटर्स अपने पास ज़्यादा शेयर तभी रखते हैं जब उनको ट्रस्ट हो अपने कंपनी पे, अपने ऊपर ट्रस्ट हो कि उसका जो कंपनी है वो फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में हमेशा हमें 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि उस कंपनी के जो करंट एसेट्स है वो उसके करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा होना चाहिए और इसका जो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज है वो ईयर ऑन ईयर चेंज होती रहनी चाहिए।
और टोटल एसेट जो है वो लगातार बढ़ती रहनी चाहिए और टोटल लाइबिलिटीज़ जो है वो लगातार कम होते रहने चाहिए। अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बैलेंस शीट की, तो यहाँ पर करंट एसेट्स जो है वो है 32,283 करोड़ और करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो है 25,729 करोड़। यानी कि यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि इस कंपनी के पास जो करंट एसेट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़। फिर हम बात करें अगर टोटल एसेट्स की, तो वो है 33,316 करोड़ और टोटल लाइबिलिटीज़ जो है वो है 29,107 करोड़। अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में इसका जो टोटल एसेट्स है वो है 23,612 करोड़ और टोटल जो लाइबिलिटीज़ है वो है 20,809 करोड़। यानी कि इस कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है और हाँ, साथ ही साथ टोटल लाइबिलिटीज़ भी राइज हो रही है, पर इसका जो टोटल एसेट्स है वो एज कम्पेयर टू ज़्यादा है, टोटल लाइबिलिटीज से ज़्यादा है। उसी तरह अगर हम बात करें CSB बैंक के बैलेंस शीट की, तो यहाँ पर अगर हम देखें करंट एसेट्स को, तो वो है 7,692 करोड़ और करंट जो लाइबिलिटीज़ है वो है 24,590 करोड़। यानी कि इस कंपनी के पास करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट एसेट्स और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें टोटल एसेट्स की, टोटल एसेट्स जो है वो है 29,162 करोड़ और इसके पास जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो है 25,952 करोड़। इस कंपनी के पास टोटल एसेट्स ज़्यादा है पर करंट एसेट्स कम है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़। फिर अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में इस कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स थे वो है 25,356 करोड़ और टोटल जो लाइबिलिटीज़ थे वो है 22,704 करोड़। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।